Look at here. Next question based on integration by parts. Like example number 2. And suppose we are doing its second part. Integration x square cos स्क्वायर x और dx. आप सबसे पहले तो ये भूल जाओ, दिमाग से ये चीज निकाल दो कि तुम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे हो. आप ये सोचो कि आपको एक क्वेश्चन मिल गया इंटीग्रेशन का एंड यू हैव टू सॉल्व दिस. ठीक है. इससे पहले आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज पढ़ा है. क्या आप इसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर सकते हो? लाइक मैं अगर 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना चाहूं और 2 cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x लिखना चाहूं तो उसके बाद क्या मेरे पास ये इजी बन जाएगा? है कोई ऐसा तरीका? सोचो, जस्ट फॉर 1 मिनट सोचो. इवन करके देखो, मैं बोलूंगी करके देखो. जो भी दिमाग में आ रहा है उसको करके देखो और बताओ क्या पॉसिबल है. जी है पॉसिबल. क्या आप इसे बिना u इंटू वी के कर सकते हो? जस्ट ट्राई. क्या आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो? हाँ जी, आर यू ट्राइंग? है पॉसिबिलिटी इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाने की या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज करने की? अदिति क्या कर रही हो? ओके, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 cos स्क्वायर x बन गया. ठीक है, उसकी फिर x स्क्वायर में मल्टीप्लाई भी की होगी. पहली टर्म तो बन गई होगी x स्क्वायर cos. हाँ, और दूसरे वाली 2 cos स्क्वायर x जो होता है वो 1 प्लस cos 2x होता है. तो जब आपने इसमें x स्क्वायर की मल्टीप्लाई की होगी तो एक टर्म तो x स्क्वायर आई होगी और दूसरी x स्क्वायर cos 2x आ गई होगी. उसके बाद क्या किया? अच्छा, और फिर x स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकल जाएगा x की पावर 3. लेकिन जो इंटीग्रेशन आपके पास x स्क्वायर के साथ cos 2x आएगा उसमें क्या किया? उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें आप इस x स्क्वायर को t रख सकते हैं, रख सकते हैं. लेकिन उससे 2x dx तो आएगा, लेकिन वो ये नहीं होगा. यहाँ पे गलती हो सकती है कि बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं. गलत हो जाएगा ना. सो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे ना तो सब्स्टिट्यूशन कर पा रहे हैं ना ही ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज कर पा रहे हैं. ठीक है. अब एनालाइज करो, क्वेश्चन में 2 फंक्शन की प्रोडक्ट दी हुई है. एम आई राइट? क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट दी हुई है 2 फंक्शन की, जिसमें से एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. नाउ यूजिंग आई लेट, किसको आप फर्स्ट फंक्शन लोगे? आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. एल्जेब्रिक को तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन लोगे और इसको क्या लोगे? सेकंड फंक्शन. नाउ अप्लाई u इंटू वी रूल विच इज फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन. आई एम जस्ट राइटिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कर्ली ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, देन माइनस इंटीग्रेशन का साइन फर्स्ट वाले फंक्शन का डी बाई डी एक्स, और दूसरे वाला जो ये इंटीग्रेशन करके आया था मेरे पास ये वाला ब्रैकेट वो यहां पर एज इट इज. अप्लाई करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, दूसरे ब्रैकेट में cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन
कैन यू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स डायरेक्टली? क्या आप cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकाल सकते हो? नहीं ना, आपने भी इसको ऐसे ही लिखा, माइनस इंटीग्रेशन फिर डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x आ जाएगा एंड दूसरे में इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx एंड लास्ट में dx। तो अब क्योंकि 2 cos स्क्वायर एक्स कितना होता है जी? 1 प्लस cos 2x होता है, तो आप cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हो? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, दैट मीन्स 1 अपॉन 2 एंड प्लस cos 2x अपॉन 2, जो कि मैं यहां पे रख सकती हूँ। एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा ये? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फर्स्ट इज 2x और यहां पर भी इंटीग्रेशन में 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 एंड फाइनली dx। बात समझ आई? अब आप इसमें अलग अलग अपॉन इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1 अपॉन 2 का अलग और cos 2x अपॉन 2 का अलग। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 अपॉन 2 का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा? x बाई 2 और cos 2x का ये 1 बाई 2 बाहर ही ले लो, जो ये 1 अपॉन 2 है ये इंटीग्रेशन के बाहर ही ले लो। अब 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस x। इंटीग्रेशन में cos का इंटीग्रेशन प्लस होता है, sin 2x और अपॉन में 2 आएगा, यही आएगा, माइनस दिस टर्म इज 2x और इसका इंटीग्रेशन करके जो आया वो मैं यहां पर एज इट इज लिख रही हूं, यानी कि 1 अपॉन 2 x प्लस sin 2x अपॉन 2 साथ में dx। इतना समझ आ गया? ठीक है, पहले समझेंगे बाद में लिखेंगे, पहले समझ लो अच्छे से, है ना, दिमाग में बस जाए उसके बाद। अब ये टर्म मेरे पास क्या हो गई? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये ब्रैकेट एज इट इज एक्स प्लस साइन 2x अपॉन 2, इसमें तो इंटीग्रेशन है नहीं, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। इसमें इस 2 से 2 कैंसिल और इस x की जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? इस x की जब इस x में होगी तो एक्स स्क्वायर मिलेगा और इस x की जब इसमें होगी तो प्लस के x साइन 2x अपॉन 2 और साथ में dx, यही मिलेगा। 2 टर्म्स हो गई। अगेन इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो x की पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा, स्टार्टिंग वाली टर्म एज इट इज x प्लस साइन 2x अपॉन 2, राइट। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये 1 अपॉन 2 बाहर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये आपके पास आएगा माइनस 1 अपॉन 2 और इंटीग्रेशन किसका? x साइन 2x का। अगेन दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ गई। अब या तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगो, नहीं तो 2x को अगर तुम t भी लेते हो, नहीं लगाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर x स्क्वायर होता तो 2x आ जाता। तो इसमें हम फिर से सेम u इंटू वी रूल लगाएंगे, जिसमें से x को आप लोगे फर्स्ट फंक्शन, साइन 2x को लोगे सेकेंड फंक्शन, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स प्लस साइन 2x बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज। अब स्क्वायर ब्रैकेट, अब इसमें फिर से लगाएंगे यू इंटू वी रूल, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos 2x बाई 2। यस, माइनस cos 2x बाई 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी x का डिफरेंशियल करेंगे 1 आएगा और साथ में ये जो इंटीग्रेशन करके आया था वो एज इट इज cos 2x बाई 2 एंड dx, ठीक है जी, क्लियर। अगेन एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स प्लस साइन 2x अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर अपॉन 3, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली पूरी टर्म एक ही है, तो इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस होगा, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4 हो जाएगा और साथ में x cos 2x, यही टर्म आएगी। अगेन इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस होगा और बाहर माइनस है तो अल्टीमेटली माइनस साइन आएगा, 1 अपॉन 2 से ये 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन
cos 2x dx। एंड फाइनली अब ये सिंगल टर्म बच गई है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है जी, sin 2x बाय 2, बाहर 1/4 माइनस, और ये सारा कुछ एज इट इज। सिंप्लीफाई करेंगे, यानी x² बाय 2 x प्लस साइन 2x बाय 2। आप इसको खोल भी सकते हो, अगर आपका दिया खोलना ही चाहिए बल्कि, ताकि x³ बाय 3 ये कट जाए। इस x² बाय 2 की दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, x³ बाय 2 प्लस x² बाय 4 साइन 2x, फिर ये था आपका माइनस के x³ बाय 3 है, अच्छा कटेगा नहीं, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, नहीं कटेगा, एंड प्लस 1/4 x cos 2x और माइनस 1/8 साइन 2x प्लस c। इसमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लाइक टर्म्स हैं, तो अगर आप इसको एक साथ सॉल्व करो, x³ को कॉमन ले लो, तो आपके पास 1/2 माइनस 1/3 बचेगा, जो कि सिंप्लीफाई होकर के क्या आ जाएगा 1/6। तो आप इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हो, x⁻³ एंड बाकी की सारी टर्म्स एज इट इज। दैट विल बी योर आंसर। पहले आंसर चेक करेंगे, उसके बाद करना शुरू करेंगे। इन्होंने sin 2x वाली टर्म में से sin 2x कॉमन लिया हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, अब करना शुरू करेंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि जब एक बार समझ आ गए ना, तुम अप्लाई जब करो तो कोशिश करना कि तुम्हें कम से कम देखना पड़े स्क्रीन से। जिसको जो स्टेप बीच में नहीं क्लियर हुआ, साथ के साथ पूछते रहेंगे। अदिति मेरा फोन मान बेटे, थैंक यू। तो बेशक आगे आ जाओ ना, सीधा दिखेगा फिर। नहीं, वो ऑनलाइन है दोनों, बाकी वो बारिश की वजह से सब लोग ऑनलाइन है। आ जाओ। जितना स्क्रीन पे विजिबल है उतना सबने लिख लिया। Yes, ma'am. बाकी बाकी सबने लिखा। मानवी, मानवी, मानवी लीव कर दिया। लिख लिया।
ओके जी, और लिख लिया मैम। आगे स्क्रीन अप कर दिया मैंने, नोट करो उसको कंप्लीटली। लास्ट में ना आपने जो ये साइन 2x वाली टर्म है, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसमें से ना साइन 2x कॉमन भी लेना है, वो फाइनल आंसर होगा। जब सबका हो जाए तो मुझे बताना। अब इसमें ना आप ये देखना कि जो आपका फर्स्ट एग्जांपल है बिल्कुल सेम ऐसा ही है, तो उस पे आप होमवर्क लिखोगे। फर्स्ट पार्ट पे आप होमवर्क लिखोगे। अब ना एक बात गांठ मार लो, पहले ही मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि कभी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अगर cos स्क्वायर x हो तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बनाओगे। कौन सी वाली? ये वाली, 1 प्लस cos 2x वाली, ठीक है। और कहीं पर भी अगर साइन स्क्वायर एक्स हो तो सेम ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस 2x। मेरी बात समझ आ गई? तो जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क दिया है, देखो चेक करो, उसमें सेम क्वेश्चन है, बस कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर दिया हुआ है। कर लोगे होमवर्क वो? यस मैम। अब ध्यान दो, अगर सबने लिख लिया तो मैंने आपको साइन क्यूब एक्स की और कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू भी निकालना सिखाया हुआ है, साइन 3x और कॉस 3x के फॉर्मूला से। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये टर्म मेरे पास माइनस में है, तो इसको मैं इधर ले आऊंगी तो वो प्लस में हो जाएगी, और ये साइन 3x हम इधर ले आएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो साइन क्यूब x को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 जब अपॉन में जाएगा तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x लिख सकती हूँ। तो अगला जो थर्ड पार्ट है आपका, उसमें इसी का यूज है, जिसमें आपको साइन क्यूब एक्स को पहले इसमें कन्वर्ट करना है और उसके बाद इंटीग्रल करना है, ठीक है। नोट इट डाउन, इसको नोट करो पहले, क्योंकि ये आपने क्वेश्चन में यूज करना है अगले में, थर्ड पार्ट में, कि साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ठीक है। मैम हाँ जी बोलो। अगर आप ये बात कल बता देती मेरा क्वेश्चन ठीक हो जाता। आज का टेस्ट का? हाँ तो कोई बात नहीं, करके भेज दे, पर पक्का? टाइम में 5 मिनट का दूंगी सिर्फ। ठीक है। हाँ डन, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात वैसे मैंने पहले बताई थी, जब इंटीग्रेशन स्टार्ट ही किया था हमने तब बताई थी ये बात। अब वो बात अलग है कि याद नहीं रही तुम्हें, ठीक है, वैसे मैं बता चुकी हूँ। और ऐसे ही ना अगर किसी क्वेश्चन में cos क्यूब एक्स आ जाए तो उसको भी ऐसे ही चेंज करते हैं, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स से। अब मुझे cos क्यूब की वैल्यू निकालनी है, वो ये प्लस में है ही ऑलरेडी, तो मैं इसको इधर लेकर के जाऊंगी, तो ये cos 3x माइनस 3 cos x आएगा, दैट इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x। यानी कि जहां कहीं पर भी cos क्यूब x है वहां पर आप लिखोगे 1/4 cos 3x माइनस 3 cos x। तो ये दो आइडेंटिटीज आपने याद रखनी है, दो क्या 4 है ये बेसिकली। एक ये वाली कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू दिस वन, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू दिस वन, और ये दो, राइट।
लिख लिया? हैव यू ऑल रिटन दिस? नो मैम, यस मैम, कुछ तो बोल दो। लिख लिया। यस मैम। अच्छा चलो ठीक है, अगर लिख लिया है तो थर्ड पार्ट मेरे को अब करके दिखाओ इसी की मदद से। इंटीग्रेशन में है x साइन क्यूब एक्स dx, ये तो अभी करके दिखाओ और होमवर्क के लिए लिखो ये x cos क्यूब एक्स dx, ठीक है? करके दिखाओ जरा। कृष्णा कंसन, स्टेप्स बोलो। यस मैम। स्टेप्स बोलो। पहले कर लूं थोड़ा सा, उसके बाद बोलता हूँ। नहीं, बोल बोल के कर लो, नो प्रॉब्लम। हमें साइन क्यों? अच्छा चलो ठीक है। वैष्णवी स्टेप्स बोलो। x साइन 2x क्यूब, साइन क्यूब एक्स नहीं, इसको पहले फॉर्मूला रख दो, पहले रख दो वैल्यू। साइन क्यूब की जगह 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ठीक है? तब ज्यादा आसान हो जाएगा। अब ये 1/4 जो है ये तो पूरा ही बाहर आ गया, या भी रहने दे, अलग अलग अपॉन कर लो कि इंटीग्रेशन में 3/4 x साइन x, ये टर्म अलग हो गई, और माइनस 1/4 इंटीग्रेशन में x साइन 3x अलग हो गया, ठीक है? अब आप इस 3/4 को बाहर ले सकते हो। अब दोनों में ही आपको सेम रूल लगाना है, और दोनों में ही x को क्या लेंगे? फर्स्ट फंक्शन, और इसको सेकंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन, ठीक है? बोलो वैष्णवी अब। थ्री बाय 4 पहले स्क्वायर ब्रैकेट x एज इट इज, माइनस cos x यस, माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन 1 into माइनस cos x माइनस cos x dx। ये मेरे पास सिर्फ ये वाली टर्म हुई है यहां तक, राइट? -1/4 तोशन। स्टार्ट नेक्स्ट टर्म, u into v रूल। रूल देख रहे हो? x फिर साइन होगा माइनस cos 3x, और अपॉन में 3 भी आएगा, माइनस हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 1 इंटू ये वाला ब्रैकेट एज इट इज जो इंटीग्रेशन करके आया था। एक तरीके से देखा जाए तो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेकंड टर्म का डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में 1 है ना? चलिए आगे बताइए गौरव, नेक्स्ट स्टेप। गौरव नेक्स्ट स्टेप बोलो। गौरव क्लास में है या लीव कर दिया? 3/4 आगे। अब डिफरेंशियल थोड़ी करना है, ये टर्म में कहा है ना डिफरेंशियल है ना इंटीग्रेशन है, ये तो एज इट इज लिखनी है, यानी माइनस बाहर और x cos x इसमें करना है। इस माइनस से पहले ये साइन चेंज करेंगे, 3/4 की मल्टीप्लाई भी करेंगे,
प्लस के 3/4, ये cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। आगे बोलो गौरव। -1/4 माइनस से ये वाला माइनस प्लस प्लस, और ये 3 भी है नीचे और 4 भी है, तो 1/12 हो जाएगा ना। आगे बोलो। x cos 3x हाँ, माइनस माइनस से ये वाला माइनस प्लस, और बाहर वाले माइनस की वजह से फिर से माइनस। आगे cos 3x ये वाला जो नीचे 3 है और ये 4 है, मल्टीप्लाई होकर 1/12, इंटीग्रेशन में cos 3x। अब आपके पास सिर्फ दो टर्म्स में इंटीग्रेशन है, इसमें और इसमें, बाकी सारी टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज। ठीक है, बोलो गौरव। -3/4 x cos x हाँ, प्लस 3/4 हाँ, माइनस sin x प्लस का साइन एक्स, प्लस 1/12 x cos 3x राइट, माइनस 1/12 sin 3x साइन 3x और अपॉन में 3, जिससे ये टर्म हमारे पास कितनी हो जाएगी, 36। ठीक है, चेक कीजिए आंसर, आंसर चेक कीजिए सब लोग, सेम है कि नहीं। और अगर आंसर मैच कर रहा हो तो इससे ही मिलता जुलता होमवर्क नोट कीजिए, इंटीग्रेशन में x cos क्यूब x, जो कि आप घर पे करोगे। और मुझे कोई भी बच्चा होमवर्क भेज नहीं रहा है तो मुझे पेरेंट्स को कंप्लेंट करनी पड़ेगी, पहले बता रही हूं। आज 2 क्वेश्चन दे चुके हूं होमवर्क, कल का होमवर्क किसी ने नहीं दिखाया मुझे। सही कह रही हूं कि गलत कह रही हूं? ठीक है, चलिए अगला देखिए। एग्जाम्पल 3 में फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन में sec क्यूब x dx। अब आप कहोगे कि मैम इसको 1/cos क्यूब लिख देते हैं और फिर cos क्यूब की आइडेंटिटी लगा देते हैं, जो भी हमने ऊपर यूज की है। कौन से वाली? कि cos क्यूब x इज इक्वल टू 1/4 और क्या था 3 नहीं cos 3x माइनस 3 cos x, है ना। लग रहा होगा ऐसे लगा देते हैं, चलो कर लेते हैं। लेकिन उससे तो डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हो जाएंगी, न्यूमरेटर में तो रहेगी नहीं। अच्छा चलो, अब आप कहते हो मैम फिर इसको रेशनलाइज कर देते हैं, मतलब हम ऊपर इसको cos 3x प्लस cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो होगा क्या, ऊपर तो आ जाएगा cos 3x प्लस cos x, नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर 3x और माइनस cos स्क्वायर x। अब क्या करोगे? नहीं बनेगा ना, कोई ना आइडेंटिटी बन रही है ना कुछ, तो इसका मतलब ये मेथड फेल हो गया, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का आप नहीं आई, कुछ और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब सेक के केस में हमें पता है कि 10x का डेरिवेटिव जो होता है ना, d बाई डी एक्स ऑफ 10x, वो sec स्क्वायर x होता है, इतना मुझे मालूम है। और मैं इसको बड़े आराम से sec x इंटू sec स्क्वायर x लिख सकती हूं, लिख सकती हूं कि नहीं? लिख सकते हो। तो अब मुझे ये तो पता है कि भाई ये sec स्क्वायर x dx जो है वो मेरा dt बनने वाला है, ये sec स्क्वायर x dx जो है वो क्या बनने वाला है, dt। कि अगर मैं 10x को t ले लूं, अगर मैं 10x को t ले लूं तो d बाई डी एक्स ऑफ 10x, यानी कि मेरे पास क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x और साथ में dx बनेगा इज इक्वल्स टू dt। लेकिन ये तो sec है, तो इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए किसकी यूज करेंगे हम, आइडेंटिटी का, जो कि होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स। यानी कि मैं sec x को क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, यानी कि रूट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
1 प्लस टी स्क्वायर और साथ में dt में हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा? यहां तक बताओ जी, समझ आया? यहां तक समझ आया सबको के नहीं? यस मैम। यस मैम। गुड। अच्छा, अब यहां पर आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट चलेगा अगर आप ये करना चाहते हो तो। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट, फिर वही मैं आपको पहले सोच रही हूँ स्टैंडर्ड रिजल्ट बता ही दूं तीनों। ठीक है, 1 मिनट के लिए फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो, फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो, क्योंकि वो फॉर्मूला लगाने से हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स लिखवा रखी हैं उसी में अगली 3 फॉर्म्स भी हम लिख रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टाइप दिस, यस, एक ये वाली थी, उसके बाद इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, यस, ये 6 फॉर्मूलाज लिखवाए थे आपको, है ना? 7 बल्कि सबके पास लिखे हुए हैं कि नहीं? चेक कर लो। इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे हम अगला 8th 9th एंड 10th फॉर्मूला। अब वो ये 3 फॉर्मूलाज का पहले समझ लेना, उसके बाद लिखना कि मैं क्या समझाने जा रही हूं। ठीक है, आपने जो शुरू के 3 फॉर्मूलाज लिखे थे उसमें नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं था, अगले 3 में सेम फॉर्मूलाज में रूट आ गया था, नीचे आ गया था। तो अगले जो 3 फॉर्मूलाज हैं उसमें ये 1 नहीं रहेगा, सिर्फ ये रूट रूट रहेगा। यानी अगले 3 फॉर्मूलाज कौन कौन से होंगे? एक तो होगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, एक होगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, और एक होगा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला। ये 3 रूट्स हैं। प्लस में क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में फर्क पड़ता है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले है या ए स्क्वायर वाली टर्म पहले है, कांस्टेंट टर्म पहले है। ठीक है, अब इन तीनों का जो इंटीग्रेशन है उसका फर्स्ट पार्ट सेम है, सब में पहले x/2 के साथ सेम ब्रैकेट लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पर भी x/2 के साथ सेम ब्रैकेट, x/2 के साथ सेम ब्रैकेट। इतनी बात समझ आ गई? इतना समझ आ गया तो इतना लिख दो। अब अगला स्टेप कैसे शुरू होता है, ध्यान से देखेंगे। जिसमें ए स्क्वायर वाली टर्म माइनस में है उसमें तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, और जिसमें ए स्क्वायर वाली टर्म प्लस में है उसमें प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। बात समझ आ गई? तो अब जैसे ये है, इसमें ए स्क्वायर वाली टर्म कैसे है, माइनस में है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2। इसमें ए स्क्वायर वाली टर्म कैसी है, तो यहां आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2। इसमें ए स्क्वायर वाली टर्म कैसे है, प्लस में, तो इसमें प्लस ए स्क्वायर बाई 2। इतना लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, ये इंटीग्रेशन लिखने हैं अगले पार्ट में, इसमें मल्टीप्लाई में। लाइक 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है, तो वो यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई में। यानी ये टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी, लॉग मॉड x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या था, साइन इनवर्स x अपॉन ए, वो यहां पे आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। मतलब हमारा ये तीसरे जो सेट बना है वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, बीच वाले सेट पे डिपेंड करता है। जिसको बीच वाले फॉर्मूलाज याद है ना, ये मिडिल वाला 3 पार्ट्स, उसके लिए लास्ट वाले फॉर्मूलाज याद रखने बहुत आसान है। ठीक है, अब ऐसे ही लास्ट वाले में देखो, ए स्क्वायर प्लस वाले में क्या था, ये था, वो यहां पे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, लॉग मॉड x प्लस √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। डन। तो ये तीनों फॉर्मूलाज लिख लो। अब आप मुझे बताओगे कि जो मैं क्वेश्चन करा रही थी ना अभी, उसमें कौन सा फॉर्म बन रहा है, कौन सी फॉर्म बन रही है इन तीनों में से, वो आप मुझे बताओगे। ये सबने लिख लिया, मैं स्क्रीन चेंज कर दूं,
सब लोग बताओ मुझे, तोशिन, कृष्णा वर्मा, कृष्णा कंसल, गौरव, कुणाल, मानवी, वैष्णवी, सब लोग बताओ कि सबने ये तीनों फॉर्मूलाज लिख लिए कि नहीं। यस मैम। गर्ल्स की तो आवाज ही नहीं आ रही है मुझे। मानवी तुम बोल नहीं सकते, एटलीस्ट मैसेज कर सकते हो। वैष्णवी आपने लिख लिए? हाँ जी। ओके चलिए ठीक है, मानवी का भी मैसेज आ गया। अब आ जाओ जो मैं क्वेश्चन करा रही थी उस पे। अब यहां पर देखो, मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ कि नहीं? तो मुझे कौन बताएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? इसमें अगर मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूं तो √1 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर dt। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें लास्ट के 3 वाले सेट में से? सबसे लास्ट वाला। तो क्या बनेगा? x की जगह क्या आएगा? t/2 रूट एज इट इज, फिर प्लस a²/2। a स्क्वायर यहां पे 1 है तो 1/2 log मॉड t प्लस √ बिल्कुल सही। अप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा t/2 √1 + t²। एक ही बार लिखना है, ये यहाँ पे मैंने दोबारा लिखा हुआ है ना, इसको मैंने सिर्फ बताने के लिए लिखा था, एक ही बार लिखना है, ठीक है। सो +1/2 log mod t प्लस √1 + t² प्लस c, राइट। अब इसमें रख दो t की वैल्यू। हाँ जी, t क्या था आपके पास? 10x। तो 1 + t² क्या बन गया था? 1 + t² क्या बन जाएगा? यस 1 + 10² x क्या बन जाएगा? sec² x। और क्योंकि इसका रूट भी है मेरे पास तो क्या बन जाएगा? ये sec x। अब ये जब मैं वैल्यू यहां रखूंगी तो क्या आएगा? 10x/2 साथ में sec x, फिर प्लस 1/2 log mod t की जगह 10x एंड प्लस sec x। चेक करिए आंसर इसका। आंसर चेक कीजिए, यही है कि नहीं? इसके आंसर में ना जो लॉग के साथ टर्म दे रखी है 10π/4 + x/2 दे रखी है, बट वो भी आप जब आप उसको अप्लाई करोगे तो वो इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज द फाइनल आंसर। बोलो क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? कम ऑन टेल मी। ओके, अगर आ गया है तो इससे रिलेटेड होमवर्क लिखिए सब लोग। इंटीग्रेशन में cos³ x dx, cos³ x dx। अब बिल्कुल सेम। अब मुझे थोड़ा सा ओरली बता दो कि आप इसमें क्या करोगे। हाँ बोलो। मैम आपने इसमें लेन 10x करा है लेकिन क्वेश्चन में हमारे में 10x सही नहीं है ना हमारे पास, लेकिन हमने इसे sec x को 10 की टर्म्स में कन्वर्ट किया ना बच्चे। ये देख, हमने इसको ऐसे लिखा 1 +, हाँ ठीक है, ताकि मैं इस sec² x dx की जगह dt बना सकूं। बात समझ आ गई? हाँ भाई। हाँ, अब ऐसी मुझे थोड़ा सा ओरल बता दो कि तुम cos³ x के साथ क्या करने वाले हो। कोई भी, जिसको भी पहले समझ में आ रहा है वही बता दो कि cos³ x के साथ आप क्या करने वाले हो। बिल्कुल ऐसा सही हो जाएगा क्वेश्चन। पहले cos x और cos x² x अलग कर लेंगे। cos x और cos² x अलग कर लेंगे, बिल्कुल सही। उसके बाद फिर cos x² x की आइडेंटिटी लग जाएगी। cos x² x की आइडेंटिटी नहीं लगानी, हमें वो cos x में लगानी है। हमने cosec x में लगाना है √what 1 + cot² x, और उसके बाद cot x को t लेना है। तो डिफरेंशिएशन में माइनस के cosec² x dx जो है वो dt बनेगा, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे लिखोगे, पहले cosec x * cosec² x dx। बात समझ आ रही है? फिर cosec की जगह क्या आ जाएगा यहां पे? √ में 1 + cot² x, और ये cosec² x dx एज इट इज।
कुणाल ये समझ आई ये बात कि इस cosec स्क्वायर x को आपने आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं करना, किसको कन्वर्ट करना है? cosec x। हाँ, उसके बाद ये लेट वाला पार्ट शुरू होगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर और इसकी जगह माइनस के dt है तो बाहर माइनस एंड dt। अब आप स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा के आराम से कर सकते हो क्वेश्चन। समझ आ रही है मेरी बात? गुड। अब अगला जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं ना, अब वो फॉर्मूला नोटबुक फिर से निकाल लो, क्योंकि वो आप यहां पर एज अ क्वेश्चन कर रहे हो, बट इन फर्दर क्वेश्चंस आप उसको एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मुलाज ऑफ इंटीग्रेशन वाला जो पेज है उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, और ये सारे फॉर्मुलाज मैंने एक ही जगह इसलिए लिखे हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। चलिए पहले तो यहीं पे करा देती हूँ, लिखना अपनी फॉर्मुला नोटबुक में, राइट। देखो मुझे ये बताओ, अब जिससे पूछूंगी वो बताएगा, ठीक है। कृष्णा कंसल, मुझे ये बताओ कि साइन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता था? cosec माइनस cosec। बेटा साइन इनवर्स एक्स है बच्चे, साइन एक्स नहीं है। नहीं। बहुत सोच समझ के आंसर दे, मैं जो पूछ रही हूं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? और किसी को याद है तो बोल सकते हो। 1/√1 - यस, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, है ना। और यहीं से शायद याद हो मैंने बताया था कि अगर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। ये किस किस को याद है? ये किस किस को याद है? सबको याद है? क्या मैंने अभी तक आपको साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बताया क्या होता है? नहीं बताया ना। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो अपनी फॉर्मुला नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जितने भी आईटीएफ्स हैं उनके इंटीग्रेशन के फॉर्मुलाज निकाल रहे हैं, जिसमें से पहला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, राइट। और यहां पर मेरा काम आता है u इंटू वी वाला रूल। लुक एट हियर, आप साइन इनवर्स एक्स को 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं, नहीं ना। अब मुझे बताओ आई लेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन किसे लूंगी मैं? 1 इज कंसिडर्ड एज एल्जेब्रिक फंक्शन एंड साइन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो किसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन हम? साइन इनवर्स एक्स को। और 1 किसको लेंगे? 1 को क्या लेंगे? सेकंड फंक्शन। और रूल लगा देंगे अपना ये वाला, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। अप्लाई करके जरा मुझे कुणाल बताओ क्या आएगा। कुणाल अप्लाई करो साइन इनवर्स एक्स और इसका इंटीग्रेशन, इसमें ये वाला रूल। हाँ जी। हाँ बोलो, कम ऑन स्पीक अप। शुड आई राइट द फॉर्मूला अगेन? नो, नॉट 1। फॉर्मूला क्या है? पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, हाँ, यानी कि साइन इन, यस, साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटीग्रेशन का 1 जो है वो करके लिखना है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? वो लिखना, x लिखना है, करके लिखना है, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन का साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बेटे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करके लिखना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स यहां से लिखना है, ठीक है। कितना आ जाएगा? कम ऑन टेल। 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही। और ये जो इंटीग्रेशन नहीं, अब ये जो x, हाँ x एंड देन dx,
ये लाइन किस किस को समझ आ गई वो बता दो, इंक्लूडिंग मानवी। मानवी मैसेज करोगे मुझे, तुम बोल नहीं सकते तो मैसेज करोगे। ये पर्टिकुलर लाइन समझ आ गई कि नहीं? फॉर्मूला आपका ये था, ये माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और साथ में डीएक्स। हाँ जी, सबको समझ आया कि नहीं? जल्दी से बता दो। मानवी तेरा मैसेज नहीं आया मेरे पास अभी तक, इसका मतलब तुम्हें समझ नहीं आया। आई रिपीट, फर्स्ट फंक्शन हमारा यहाँ पर क्या है? साइन इनवर्स एक्स है, तो ये एज इट इज। सेकंड का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल लिखना है जो कि ये होता है, ये लिख दिया। और ये जो सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेशन करके आया था वो एज इट इज एंड देन डीएक्स। क्लियर हो गया? आप इसको जब रीराइट करेंगे तो इसको लिखने का तरीका सीख लो। मुझे यहां से ब्रैकेट हटाना, मैं कैसे लिखूंगी? एक्स पहले लिखूंगी, साइन इनवर्स एक्स बाद में, तो मेरा ये कर्ली ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास यहाँ इंटीग्रेशन में कितना आ गया? एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। राइट, अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे को टी ले लूं तो मेरे पास x dx की वैल्यू आ जाएगी, यानी मैं क्या लगा रही हूं अब? सब्स्टिट्यूशन। कितना आएगा यहां से? यही आएगा। तो यहां से मेरे पास x dx की वैल्यू माइनस के 1/2 dt आ जाएगी या नहीं? तो मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये x साइन इनवर्स x एज इट इज, और ये माइनस का 1/2 जब बाहर आएगा तो बाहर भी माइनस है तो वो प्लस 1/2 बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये एंड दिस वन। बोलो यहां तक सबको समझ आया कि नहीं? कम ऑन टेल मी, यहां तक समझ आया कि नहीं? यस बाकियों को? कृष्णा कंसल की आवाज आ गई? कुणाल की, तोशन, यस मैम। कृष्णा वर्मा, गौरव, वैष्णवी, मानवी, साइलेंट। आगे वैष्णवी, गौरव एंड मानवी। हाँ जी, अब इसका इंटीग्रेशन बताएगा कृष्णा कंसल। कृष्णा कंसल 1/√t का इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन बता रहा मैम? बेटे 1/√t का। 1/√t का इंटीग्रेशन। यस, अब देखते हैं तेरे को याद है कि नहीं। फॉर्मूलाज नहीं याद कर रहे तुम लोग, बस और कोई कमी नहीं चल रही, सिर्फ एक ये कमी चल रही है, तुम लोग फॉर्मूलाज नहीं याद कर रहे। जल्दी से बताओ, देखते हैं किसे याद है, कौन बताता है, किसको याद है? जल्दी क्विकली। 2√t इज करेक्ट, तो इट विल बी 2√t, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा √t, और t की वैल्यू रख देंगे। किसको लिया था t आपने? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, प्लस c, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x। बोलो जी, क्वेश्चन समझ आया या नहीं? साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन ये होता है, इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। तो साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन इज x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको कहां लिखना है आपने? स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज जहां आपने लिख रखे थे वहां पर। ठीक है, क्या बताया था मैंने अभी? इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx क्या आया है आपके पास? x साइन इनवर्स x आया है एंड प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। तो अब अगर किसी क्वेश्चन में आपको टाइम की वजह से लेना पड़ जाए साइन इनवर्स x को सेकंड फंक्शन, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टिल यू शुड नो। अब मेरे को आपने इसी तरीके से ना कॉस इनवर्स x का, अब जिससे पूछूंगी वो बताएगा। ठीक है, गौरव तुम बताओ कि कॉस इनवर्स x का जो आपने d/dx पढ़ा है वो क्या होता है? गौरव, d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होता है? सेम ही फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स वाला, सिर्फ माइनस में होता है। एम आई राइट? और मैंने यहीं से बताया था कि अगर इंटीग्रेशन मुझे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का करना हो तो मैं उसको माइनस के कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकती हूँ। तो आई डोंट थिंक कि अब मुझे कॉस इनवर्स एक्स का दोबारा करने की जरूरत है,
सेम ही बनेगा, सिर्फ साइन का फर्क आ जाएगा बस। आएगा कि नहीं? तो ये आपका होमवर्क है, ये आप करोगे, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूं टेन इनवर्स एक्स का। अदिति, टेन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स क्या पढ़ा है आपने? मतलब आपका जो होमवर्क है ना, आपका होमवर्क बेसिकली ये है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये होमवर्क है। हाँ जी, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या पढ़ा है? बिल्कुल सही, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी से मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो वो क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। तो अब मेरे पास क्या है? टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन तो है नहीं, तो अब हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। स्टार्ट कीजिए, जरा खुद से करने की कोशिश कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। अगेन टेन इनवर्स एक्स को आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है और 1 को आपने सेकंड फंक्शन लेना है। कृष्णा वर्मा, स्टेप्स बोलो। tan inverse x, टेन इनवर्स एक्स, फिर x एक्स, माइनस इंटीग्रेशन राइट 1/1 plus x square राइट into x इंटू एक्स dx. dx, राइट। अगले स्टेप में X tan inverse x. स्टॉप, तोशन कंटिन्यू, तोशन कंटिन्यू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे x tan inverse x राइट, माइनस अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? किसको लेट कर सकते हैं? x को नो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, ताकि मुझे x dx की वैल्यू मिल सके। यहां से 2x dx dt आएगा, तो x dx की वैल्यू dt अपॉन 2 हो जाएगी। नाउ टेल मी व्हाट शुड आई राइट? यहाँ पे dt अपॉन 2 अपॉन t अपॉन 2 तो बाहर ले लिया, यस। नेक्स्ट स्टेप बोलो तोशन। x tan inverse x माइनस 1/2 और फिर किसको पता है 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन? स्टॉप, लॉग मॉड टी। तोशन फॉर्मूलाज याद नहीं है बच्चे, फॉर्मूलाज मैं बार बार बोल रही हूं, डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, राइट। तो आपके पास tan इनवर्स x का फॉर्मूला आ गया? हाँ जी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x हमारे पास क्या आ गया? नेक्स्ट फॉर्मूला x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी तरीके से हाँ जी बोलो। cos inverse x का इंटीग्रेशन x cos inverse x माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c होता बिल्कुल है। बस सेम ही आएगा, बस प्लस माइनस का ही फर्क आएगा। जो साइन इनवर्स एक्स का आ रहा था ना आपके पास, हाँ बिल्कुल सेम, राइट। बस ये टर्म माइनस में आ रही होगी आपकी बीच वाली। हाँ, और sin की जगह cos inverse। बिल्कुल 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 वही आएगा, राइट। और ऐसे ही आपने जो कॉट इनवर्स एक्स का करना है ना, दैट विल बी योर होमवर्क, तो वो भी सेम आएगा, बस यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस, और यहाँ tan इनवर्स की जगह आ जाएगा कॉट इनवर्स। तो वो आपका होमवर्क है, दैट यू विल डू एट होम। एंड इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लिख रहे हैं। क्या आया था जी, अभी बता दो जरा मुझे। tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कितना आया था? x tan इनवर्स x माइनस के 1/2 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब आप कॉट इनवर्स एक्स का निकालोगे तो वो यहाँ पे tan इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स आएगा, और ये जो टर्म माइनस में आ रही है बस ये प्लस में आ जाएगी, दैट्स इट। और कोई भी फर्क नहीं आने वाला है, राइट। नाउ द लास्ट पार्ट इज, जो कि मैं तुम्हें बता रही हूं, किसका था? सेक इनवर्स एक्स का। फिर सेक इनवर्स एक्स का इस फॉर्मूला से नहीं होगा, वो अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें दो टर्म्स की प्रोडक्ट है। सेक इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स आपने क्या पढ़ा है? डी बाई डी एक्स क्या पढ़ा है? कम ऑन, चलो कोशिश करते हैं। सेक इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स क्या पढ़ा है? 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही पढ़ा है।
और यहीं से मैंने बताया था कि 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन है वो सेक इनवर्स एक्स होगा। और अब मैं कह रही हूं कि इंटीग्रेशन करते हैं हम सेक इनवर्स एक्स का। कोशिश करते हैं, कोशिश करने में क्या जा रहा है। चलो लिखो इसको 1 इंटू सेक इनवर्स एक्स, और सेम वही सेक इनवर्स एक्स को लेंगे फर्स्ट फंक्शन और 1 को लेंगे सेकंड फंक्शन। नाउ अप्लाई द रूल। फर्स्ट टर्म तो वही बनेगी x सेक इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन आपके पास बनेगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिफरेंशियल, और उसका इंटीग्रेशन था आपके पास x और साथ में dx। x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये इसका इंटीग्रेशन अभी आपने डायरेक्ट पढ़ रखा है। चलो देखते हैं कौन बताएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकती हूं मैं। कौन बताएगा, देखते हैं किसको एकदम से याद है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है। हाँ जी, यस, वेरी गुड। सो यही आपका इंटीग्रेशन हो गया सेक इनवर्स एक्स का। दैट ऑल्सो यू विल राइट इन योर फॉर्मूला नोटबुक। ये फॉर्मूलाज अगर तुमने याद कर लिया ना, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क में वो एमसीक्यू में दे सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर ये छोटे छोटे से फॉर्मुलाज आप हर बार थोड़ी निकालने बैठोगे, टाइम भी बचाना है आपने पेपर में। 3 घंटे में पेपर पूरा करना है, 38 क्वेश्चंस, मतलब पेपर इतना बड़ा होने वाला है कि आप लोगों को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। अगर गलती से कोई वॉशरूम चला गया ना तो उसका पेपर छूटेगा, ये बता दूं। समझ रहे हो? तो बहुत स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है। सो सेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया हमारे पास, x sec inverse x and then minus log mod x plus under root x square minus 1 and plus c। ठीक है जी? तो आप खुद ही समझ गए होंगे तुम मैं अगला क्या कहने वाली हूं। अगला कौन सा अब आपने प्रैक्टिस करना है घर पे, इंटीग्रेशन ऑफ cosec इनवर्स x। ठीक है, और वो भी आप देखोगे सेम आएगा, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और यहाँ पर सेक इनवर्स की जगह cosec इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके बाद जिन बच्चों ने टेस्ट देना है मुझे जरा बताओ क्या सीन है, क्योंकि देखो तोशन तुम टेस्ट दे सकते हो, कृष्णा टेस्ट दे चुका है, बाकियों का मुझे बताओ कल टेस्ट दोगे, कैसे करोगे, क्या करना है। गुड, नो प्रॉब्लम। अदिति कल दे रही है टेस्ट, टाइम बता के जाओ कितने बजे टेस्ट दोगे। सुबह, हाँ आ जाना फिर, ठीक है। मैं हाँ जी बोलो। देखो तोशन तुमने तो ऑनलाइन ही देना है ना, मुझे तो लगता है तुम्हें आज दे देना चाहिए।